Hello everyone, welcome to my YouTube channel Odisha Exam Guide the friends। आज ये वीडियो में आरआई ओमिन एआरआई आईसीटीएस एसएफएस रो मेंस एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट जीके रो क्वेश्चन डिस्कस करिबा। ओके, तो एइथरे हमें पॉलिटी रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करिबा और एटा को हमें वन लाइनर फॉर्मेट रे डिस्कस करिबा। ओके, तो चलतु भिडियो को स्टार्ट करवा। आज प्रथम प्रश्न तो आज प्रथम प्रश्न होछि हमर हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, माने स्वाधीन भारत रो प्रथम विदेश मंत्री किए थिले। तो करेक्ट आंसर कौन हो ना, करेक्ट आंसर है हमर जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर व्हिच ऑफ द लैंग्वेजेस वर एडेड इन 8th शेड्यूल लेटर, माने अष्टम सूची रे हला केउ भाषा गुडी को परे हला सबुठारु परे जोड़ा गला। तो करेक्ट आंसर कौन हो ना, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को अष्टम शेड्यूल बा अष्टम सूची रे परे जोड़ा गला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर बाय हुम आर द पोर्टफोलियोज एलोकेटेड टू द मिनिस्टर्स, माने मंत्री मानक बा मिनिस्टर्स मानक तांकर जो मंत्री पद जो दिया जाए किए क्यों पोर्टफोलियो पाइबे किए क्यों मंत्री पद पाइबे सेटा कहा द्वारा दिया जाई थाए। तो करेक्ट आंसर कौन हो ना, करेक्ट आंसर हो प्राइम मिनिस्टर बा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ राइट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, माने क्यों प्रकार अधिकार को हमें हला इन्फॉर्मेशन अधिकार बा हमें जहाँ को कहूचे कौन ना हला आम जो सूचना अधिकार कहूचे। तो करेक्ट आंसर कौन है ना, फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार को हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट बोली कहूचे। ओके, सॉरी एटा क्वेश्चन एटा पचारू जे राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होची हला एटा क्यों प्रकार अधिकार अटे। तो करेक्ट आंसर हो हमर फंडामेंटल अधिकार अटे। एटा कौन राइट टू इन्फॉर्मेशन होची गोटे फंडामेंटल राइट अटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर हु वाज द पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन हाउस ऑफ पीपल, माने जो हमर अछि लोकसभा अछि से लोकसभा रे हला जो ऑर्डर को सही मेंटेन करिके बा फाइनल पावर हला फाइनल पावर कहा पाकर अछि जे कि ऑर्डर को हाउस ऑफ पीपल बा लोकसभा रे मेंटेन करिके रखंती। तो करेक्ट आंसर होची स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, एटा को मन रखियो बा जहा को हमें कहूचे बाचस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर ऑफ व्हिच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, माने अन्य क्यों देशर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बा संवैधानिक संविधान को सिस्टम भलिया हम भारतीय संविधान ताकू फॉलो करूची बा ता सहित सामंजस्य अछि। तो करेक्ट आंसर कौन हो ना, करेक्ट आंसर हो यूनाइटेड किंगडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर with which the executive power relating to concurrent subjects remained, माने एठी पचारि जे हला with which the executive power relating to concurrent subjects remain, माने executive power बा कार्यकारी क्षमता जो हम कहूचे हला कहा सहित हला कहा सहित माने इटा जो concurrent subject रो जो कार्यकारी क्षमताटा कहा सहित अछि बा कहा पाखरे अछि। तो करेक्ट आंसर कौन हो ना, सेंटर पाखरे बा केंद्र सरकार को पाखरे इटा अछि एग्जीक्यूटिव पावर कहा ऊपर ना कॉन्करेंट सब्जेक्ट ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड, माने इति कहि छी हमको प्रथम केंद्रीय हला जो लेजिस्लेटिव असेंबलीटा केबे गठन होइथिला। तो करेक्ट आंसर हो 1920 मसीहा रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्सिमम डिटरमाइन नंबर्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, माने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मानक पई
जो मैक्सिमम है मैक्सिमम डिटरमाइन करा जाइतबा नंबरटाई केते बा संख्याटी केते। तो करेक्ट आंसर कौन हम एटा हो 500। ओके 500 हूँ मैक्सिमम गोटे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम नंबर हूँ मैक्सिमम सदस्यों संख्या हूँ 500 एवं मिनिमम हूँ 60 बा 60। ओके यहाँ को मन रखिने। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड बाय द व्हिच अमेंडमेंट एक्ट माने क्यों अमेंडमेंट एक्ट द्वारा है जो आमर अधिकार अच्छी जो फंडामेंटल राइट अच्छी आम मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी बा संपत्तिगत अधिकार को डिलीट कर दिया गला कौठारू ना फंडामेंटल राइट ठारू। तो करेक्ट आंसर कौन हम ना यहाँ हम 44तम संविधान संशोधन द्वारा जोटा कि 1978 मसीह होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम व्हिच पॉलिसी माने जो भारत रे जो प्लानिंग करा जाय बा योजना करा जाय सेटा क्यों पॉलिसी ठारू तार ऑब्जेक्टिव्स बा उद्देश्य गुड़िक आसी थाए। तो करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ठू सेटा तार ऑब्जेक्टिव गुड़िक आसी थाए क्यों पॉलिसी रू ना डीपीएसपी रू। ओके यहाँ को मन रखिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर हु प्रिसाइडेड ओवर द इनागुरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया माने भारतर जो प्रथम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग होइतला ताको किए अध्यक्षता करिथिले। तो आंसर होची हमर सच्चिदानंद सिन्हा ये करिथिले सच्चिदानंद सिन्हा करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द राज्यसभा माने राज्यसभा रे प्रथम है ऑपोजिशन लीडर किए थिले। तो करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर होची है कमलापति त्रिपाठी किए थिले कमलापति त्रिपाठी होचंती राज्यसभा प्रथम ऑपोजिशन लीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर व्हाट मिनिमम एज इज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप माने राष्ट्रपति हिसाब रे हमको निर्वाचन रे लड़िबा को हेले हमको मिनिमम एज बा कम से कम बयस केते होइथिबा दरकार। तो करेक्ट आंसर है 35 वर्ष बयस होइथिबा दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट माने कौन हमको कि कोटा हमको डिस्क्राइब करे जे इंडिया हूँ गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली। तो करेक्ट आंसर है किए करे हमको संविधान रो जो प्रिएम्बुल अच्छे सेटा हमको करि थाए आ ये प्रिएम्बुलटा ऑस्ट्रेलिया रो अना जाइथिला एटा को मन रखिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर व्हाट इज द मिनिमम परमिजिबल पीरियड बिटवीन टू सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली माने गोटे राज्यर विधानसभा असेंबली भितर है दुईटी सेशन भितर बा दुईटी अधिवेशन भितर मैक्सिमम पीरियड केते थाए बा मैक्सिमम पार्थक्य केते रहिबा दरकार। तो करेक्ट आंसर है केते रहिबा दरकार ना 6 मास गैप रहिबा दरकार ला मिनी एटा मैक्सिमम परमिजिबल पीरियड कहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर द लोकसभा is called in session for at least how many times in a year माने जो लोकसभा टा प्रति वर्ष केते थर डका जिबा एटलिस्ट केते थर डका जाई पारिबा। तो करेक्ट आंसर है केते ना 3 थर गोटे वर्ष रे लोकसभा रो केतोटी सेशन होई पारिबो एटलिस्ट ना 3टी सेशन बा 3टी अधिवेशन होई पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमर अंडर व्हिच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट सेटअप माने क्यों एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट को गठन करा जाइथिला प्रतिष्ठा करा जाइथिला। तो करेक्ट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अंडर सुप्रीम कोर्ट को
କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର which is human right as well as a fundamental right under the constitution of India। ମାନେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଲା କେଉଁଟି ଗୋଟେ ମଣିଷଗତ ଅଧିକାର ତା ସହିତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେଉଁଠି ହେବ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର which directive principle of state policy has not been implemented so far। ମାନେ କେଉଁ ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାମୂଳକ ନୀତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ ଫର୍ ସିଟିଜେନ୍। ମାନେ ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ୍ 44ରେ ଅଛି ହେଲା DPSPର, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ କଥା କହିଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ UCC ଏଇଟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିଛି ହେଲା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିଛି, ତାପରେ ଗୋଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଲାଗୁ କରିଛି। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ, ଏବେ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଆମର କାବାରାଟି ହେଲା। କାବାରାଟି ହେଉଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ରାଜଧାନୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର which post does the constitution of India not mention। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ହେଲା କିମ୍ବା କେଉଁ ପଦକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ହେଲା ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର certain fundamental rights are not given to। ମାନେ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବା NRI ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫରେନ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଚ୍। ମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କିଏ ଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ୍ ଥିଲେ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର which one feature is distinguishing the ରାଜ୍ୟସଭା from the ବିଧାନ ପରିଷଦ। ମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଭିତରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଫିଚରଟି ଅଲଗା କରିଥାଏ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଇନଡିରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍। କ'ଣ କିଏ କରିଥାଏ ନା ଇନଡିରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ହେଲା ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନଟା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଓକେ ହେଲା ବିଧାନ ପରିଷଦଟି ଇନଡିରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର who presides over the joint sitting of two houses of parliament। ମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂକୁ ବା ଜଏଣ୍ଟ ସେସନକୁ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା, କିଏ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର which of the following subjects is in state list। ମାନେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା କୃଷିଟି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ସବଜେକ୍ଟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଫୋର୍ସିଂ ଏ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଇଜ୍ କନସାଇଡର୍ଡ ଏଜ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହେଲା ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲରେ ସିଗ୍ନେଚର କହିବାକୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭାୟୋଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ହେଲା। ଲିବର୍ଟିର ଭାୟୋଲେସନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲିବର୍ଟିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାୟୋଲେସନ୍ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର which is the competent body
टू प्रेस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप माने केउटा गोटे कॉम्पिटेंट बॉडी अटे कौन पाई ना सिटीजनशिप एक्विजिशन रो शर्त गुड़ी को प्रेस्क्राइब करने कौटा गोटे कॉम्पिटेंट बॉडी अटे तो करेक्ट आंसर होची पार्लियामेंट अटे ओके कौटा गोटे पार्लियामेंट अटे एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर इन इंडिया नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विदाउट अप्रूवल ऑफ माने बिना अप्रूवल रे बा बिना अनुमति कहार बिना अनुमति रे हला भारत रे गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर अछि बा सरकारी खर्च जो अछि सेटा करा जाई परिबो नाही तो एटा होची पार्लियामेंट रो बिना अप्रूवल रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट माने गुटे हाई कोर्ट रे हला केते जण जजेस रहिबे सेटा को किए स्थिर करंती तो करेक्ट आंसर होची कोन होबो ना करेक्ट आंसर होची प्रेसिडेंट किए राष्ट्रपति स्थिर करंती नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द राज्य सभा तो एटा होची कमलापति त्रिपाठी नेक्स्ट क्वेश्चन ला व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स ए स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत माने भारतीय संविधान रो क्यों धारा रे विलेज पंचायत बा ग्राम पंचायत विषय रे वर्णना अछि तो करेक्ट आंसर होची धारा 40 बा आर्टिकल 40 रे अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमर हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने भारतीय संविधान रो कस्टोडियन किए अटे तो एटा होची सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बा हमें जाको कहि परबा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होचंती कस्टोडियन बा तार रक्षणाबेक्षणकारी नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हला भारत रो राष्ट्रपति हिसाब रे एक्टेड कोइथले किछि एक्टिंग प्रेसिडेंट थिले तो करेक्ट आंसर कोन हबो ना करेक्ट आंसर होची एम हिदायतुल्लाह के ना एम हिदायतुल्लाह हला चीफ जस्टिस ले जे कि एक्टिंग प्रेसिडेंट मध्य होइथिले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रांट्स इन एड इज प्रोवाइडेड टू स्टेट्स बाय सेंटर माने केंद्र द्वारा जो ग्रांट इन एड स्टेट मानन को प्रोवाइड करा जाय सीटा कहार रिकमेंडेशन द्वारा करा जाए तो करेक्ट आंसर होची कहार ना फाइनेंस कमिशन बा अर्थ आयोग को द्वारा रिकमेंडेशन रे स्टेट मानन को ग्रांट इन एड्स दिया जाय थाए नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कम अंडर व्हिच लिस्ट माने जो लॉटरी जो ऑर्गेनाइज सरकार को द्वारा हला गुटे स्टेट रो सरकार को द्वारा राज्य सरकार को द्वारा जो लॉटरी उठाण को जो हला ऑर्गेनाइज करा जाय सेटा क्यों लिस्ट अंडर रे आसुची तो करेक्ट आंसर होची सेटा स्टेट लिस्ट अंडर रे आसुची ओके एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो बाय होम इज द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट ऑपरेटेड माने राज्य रो कंटिजेंसी फंड को कहा द्वारा कार्यकारी करा जाय बा ऑपरेटेड करा जाय तो करेक्ट आंसर होची गवर्नर बा राज्यपाल को द्वारा करा जाय एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन हला तो आज पे एतिकी क्वेश्चन अछि आशा करू छी क्वेश्चन गुडी को आपन मन को भलो लागिथिबो ओके तो जदि वीडियो टी भलो लागि छी ताले आपन माने वीडियो को लाइक शेयर करिवे एवं चैनल को गोटे सब्सक्राइब करिवे ओके थैंक यू।